वेलकम मित्रों, यदि आप कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या स्टील स्ट्रक्चर इरेक्शन को सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही रिगर इंटरव्यू, रिगिंग सुपरवाइजर इंटरव्यू आदि के लिए भी यह वीडियो उपयोगी है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग स्टील इरेक्शन के 8 स्टेप की चर्चा करेंगे जो इंटरव्यू के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, स्टील स्ट्रक्चर इरेक्शन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें स्टील के ढांचे को खड़ा किया जाता है ताकि बड़ी इमारतों, पुलों और इंडस्ट्री आदि का निर्माण किया जा सके। इस वीडियो में हम स्टील इरेक्शन की पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे कि इस प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, किन उपकरणों और सुरक्षा उपायों की जरूरत पड़ती है और एक सफल स्टील इरेक्शन प्रोजेक्ट के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, कर भला तो हो भला। यदि आप हमारे चैनल के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। बस चैनल के ज्वाइन बटन को दबाकर जुड़ें और आर्थिक मदद करें। सिर्फ 29 रुपए से ही आप हमारे इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देगा। धन्यवाद और शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। पहला स्टेप है साइट इंस्पेक्शन और प्लानिंग। स्टील इरेक्शन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है साइट इरेक्शन और प्लानिंग। सबसे पहले इंजीनियर और सुपरवाइजर साइट का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि जमीन समतल और मजबूत है कि नहीं। फिर स्टील फ्रेमवर्क का ब्लूप्रिंट और डिजाइन ड्राइंग तैयार किया जाता है जिससे यह पता चलता है कि कौन कौन से स्टील कंपोनेंट्स कहाँ लगाए जाते हैं। सभी उपकरणों और सामग्रियों की जांच की जाती है ताकि काम सुचारू रूप से हो सके। इस स्टेप में अच्छी प्लानिंग से प्रोजेक्ट जल्दी और सुरक्षित तरीके से पूरा होता है। दूसरा स्टेप है स्टील कंपोनेंट की डिलीवरी और स्टोरेज। इस स्टेप में स्टील बीम, कॉलम और अन्य कंपोनेंट को निर्माण स्थल पर पहुंचाया जाता है। इन्हें सही तरीके से संभालना यानी हैंडलिंग और स्टोरेज बेहद जरूरी होता है ताकि कोई नुकसान न हो। स्टील के हिस्सों को उनके आकार और उपयोग के अनुसार क्रमबद्ध मतलब कि सॉर्टेड करके रखा जाता है। सही स्टोरेज से सामग्री खराब नहीं होती और इंस्टॉलेशन के समय दिक्कत नहीं आती। तीसरा स्टेप है सेफ्टी मेजर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टील इरेक्शन एक जोखिम भरा कार्य है मित्रों, इसलिए सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। सभी वर्कर को पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे कि हार्ड हैट, सेफ्टी हार्नेस, ग्लोव्स और स्टील टो बूट्स पहनने होते हैं। काम शुरू करने से पहले एक टूल बॉक्स मीटिंग, जिसको हम लोग टीबीटी कहते हैं, देनी पड़ती है जिसमें सभी को सुरक्षा निर्देशों का पालन करना होता है। साइट पर सभी क्रेन, लिफ्टिंग इक्विपमेंट और अन्य मशीनरी की जांच की जाती है ताकि वे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर सुरक्षा को नजरअंदाज किया जाए तो दुर्घटनाएं हो सकती है, इसलिए सेफ्टी हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चौथा स्टेप है फाउंडेशन प्रिपरेशन। किसी भी स्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए अच्छी नींव जरूरी होती है। फाउंडेशन में एंकर बोल्ट लगाए जाते हैं ताकि ये स्टील कॉलम मजबूती से खड़े हो सके। इस स्टेप में लेवलिंग और अलाइनमेंट का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर नींव सही नहीं बनी तो पूरी संरचना कमजोर हो सकती है। पांचवा स्टेप है स्टील कॉलम और बीम इंस्टॉलेशन। सबसे पहले स्टील कॉलम को क्रेन की मदद से उठाकर फाउंडेशन पर सेट किया जाता है और बोल्ट से सुरक्षित किया जाता है। इसके बाद स्टील बीम को कॉलम के ऊपर रखा जाता है और वेल्डिंग या बोल्टिंग जो भी सुविधा हो की जाती है। इस दौरान लेवलिंग और अलाइनमेंट को चेक किया जाता है ताकि पूरी संरचना संतुलित रहे। यह स्टेप सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यही ढांचा पूरी इमारत को मजबूती देता है।
छठा स्टेप है मित्रों ब्रेसिंग और वेल्डिंग। कॉलम और बीम को जोड़ने के बाद उन्हें और मजबूत बनाने के लिए ब्रेसिंग की जाती है। सभी ज्वाइंट्स को अच्छी तरह से अगर वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग करके पूरा किया जाता है ताकि संरचना अधिक टिकाऊ हो। वेल्डिंग के दौरान स्पार्क्स और हीट से बचाव के लिए उचित सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। सातवां स्टेप है स्टील डेक और सेकेंडरी स्ट्रक्चरल्स मेंबर, यानी जब मुख्य ढांचा खड़ा हो जाता है तो स्टील डेकिंग लगाई जाती है जो कि फर्श और छत के लिए होती है। इसमें जोइस्ट, पर्लिन और अन्य सेकेंडरी मेंबर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। यह भाग स्टील स्ट्रक्चर को स्थिरता प्रदान करता है। आठवां और अंतिम स्टेप है फाइनल इंस्पेक्शन। अब पूरी संरचना की जांच की जाती है कि कहीं कोई वेल्डिंग गड़बड़ तो नहीं, सभी बोल्ट ठीक से लगे हैं कि नहीं। सभी सुरक्षा मानकों की जांच के बाद ही प्रोजेक्ट को पूरा माना जाता है। तो मित्रों, यह थी स्टील स्ट्रक्चर इरेक्शन की पूरी प्रक्रिया। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। मित्रों, और अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट का दौरा बेझिझक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ढेरों सारे वीडियोज मिल जाएगी जो आपको निश्चित रूप से क्लाइंट इंटरव्यू में मदद करेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। बेस्ट ऑफ लक।